नेक्स्ट करते हैं बच्चों आज कॉरोलरीज ऑफ बीपीटी, जो कि बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 भी होगा। एक्सरसाइज 6.2 में जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें एग्जाम्पल 1 है, जिसको हम बोलते हैं कॉरोलरीज ऑफ बीपीटी। बीपीटी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी इसमें बच्चों। उसी का रिजल्ट जो है एक्सटेंडेड रिजल्ट, आपको एक डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या है थ्योरम। If in a triangle a line is drawn parallel to one side BC of a triangle, इसमें आपको डायग्राम बना बनाया मिलता है। इस ट्रायंगल की एक साइड है BC, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की हुई है DE, जो कि इंटरसेक्ट करती है साइड्स को D और E पॉइंट पे। आपको प्रूव करना है AD अपॉन फुल साइड AB इज इक्वल टू AE अपॉन फुल साइड AC। ये कॉरोलरी 1 है। और कॉरोलरी सेकंड क्या है? BD। पहले हमने क्या लिया देखो बच्चों, AD अपॉन फुल साइड AB, और कॉरोलरी सेकंड में क्या है? BD या DB अपॉन फुल साइड AB। इसी तरह वहाँ पे था राइट साइड में AE अपॉन फुल साइड AC। अब कौन सा हिस्सा होगा? EC या CE डिवाइड बाय फुल साइड AC। ठीक है बच्चों, ये दो कॉरोलरीज हैं इसमें, ये रिजल्ट हमने प्रूव करने हैं। तो बीपीटी की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है बच्चों कॉरोलरी जो है, क्योंकि बीपीटी में क्या रिजल्ट होता था? AD अपॉन फुल साइड नहीं होती थी, उसमें क्या होता है? AD अपॉन DB या AD अपॉन BD। ठीक है ना, इसमें क्या होगा? AD अपॉन फुल साइड होगी AB, इसी तरह AE अपॉन फुल साइड AC। ये आपको प्रूव करना है। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों। अब आपने पहले वीडियोस जो हैं वो देखी हैं बच्चों, बीपीटी कर चुके हैं आप, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कर चुके हैं। क्या बताया था आपको? जब भी ये दो लाइंस पैरेलल गिवन होंगी तो बीपीटी जो है वो एलिजिबल हो जाएगी, आप उसको लगा सकते हैं, जब मर्जी लगा सकते हैं अगर ये लाइंस पैरेलल दी हुई हैं। और बीपीटी का रिजल्ट क्या होता था? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है बच्चों, तो लगाते हैं वो रिजल्ट। क्योंकि हमें गिवन में है DE जो है वो BC के पैरेलल आपको दे रखा है। इट इम्प्लाइज AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE बाय BPT। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? स्टेप पे स्टार लगा रहा हूं मैं, ये स्टेप आपको याद रखना है। क्या करेंगे हम? रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि ये स्टेप्स क्यों करे हैं हमने। रेसिप्रोकल करते हैं बच्चों, BD अपॉन AD, ये ऊपर चला गया नीचे आ गया, इधर भी रेसिप्रोकल करना है तो CE ऊपर AE नीचे। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्या करना है हमने? ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करते हैं कि इसके दोनों तरफ हम 1 प्लस करेंगे बच्चों ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो करके देखते हैं बच्चों क्या मिलता है, देखें। CE अपॉन AE प्लस 1। ठीक है, तो ये जो प्रूव करना है उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बच्चों इन स्टेप्स की, कि जो आप प्रूव करने जा रहे हैं कि वो कैसे आपको मिलेगा। तो उसके लिए कुछ हमें स्टेप सोचने भी पड़ते हैं। ये आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे अपने आप ही पता चलता रहेगा। तो +1 क्यों किया? अब धीरे धीरे आपके पास सामने जो है तस्वीर खुलती जाएगी। अब हम एलसीएम लेंगे इसको, मैं यही स्टेप मैं दोबारा लिख रहा हूँ बच्चों, यही स्टेप्स दोबारा लिखते हैं। जो लास्ट वाला है BD अपॉन AD, इधर +1 किया हमने, और CE अपॉन AE इधर +1 किया। अब आपको पता लगेगा बच्चों कि +1 करने का रीज़न क्या है, कि इससे हमें कुछ मिलने वाला है। अब एलसीएम लेते हैं। क्या एलसीएम आ जाएगा AD और 1 का? AD, तो AD से AD को डिवाइड करो, 1 पे ही जाएगा बच्चों। 1 मल्टीप्लाई BD क्या होगा? BD, और 1 के टेबल में AD पे आता है, AD 1 ज़ा AD। इधर भी एलसीएम AE, इनमें एलसीएम सीधा आप ऐसे ले सकते हैं, CE इंटू 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दिया करो, और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है बच्चों,
तो अब इनको प्लस करें, मैंने आपको प्लस या माइनस का एक सिंपल तरीका भी बताया हुआ है कि इन दोनों में जो कॉमन लेटर होता है बच्चों उसको छोड़ दिया करो। जैसे डी डी कॉमन है, उसको छोड़ के क्या बचा, ए बी, इट मीन्स इनको प्लस करके ए बी ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे ई ई कॉमन है, उसको छोड़ दे, क्या बचा बच्चों, ए सी। आप यहाँ फिगर में चेक कर सकते हैं, बी डी प्लस ए डी और सी ई प्लस ए ई देखेंगे यहाँ पे, बी डी प्लस ए डी, ये रहा बी डी बच्चों और ये रहा ए डी, ये दोनों पार्ट जब जुड़े तो पूरी लाइन क्या बनी, ए बी। इसी तरह सी ई और ए ई जुड़ेंगे जब बच्चों, ये सी ई है और ये ए ई है, ये दोनों पार्ट जुड़ गए तो पूरी लाइन क्या बनेगी, ए सी। तो अब वन प्लस करा क्यों है हमने बच्चों, वहाँ पे आप देखें वन प्लस करने से मुझे ऊपर क्या मिल गया, ए बी और ए सी, जो कि आप रिजल्ट को एक बार नज़र मारें, रिजल्ट में आपको ए बी चाहिए था, ए सी चाहिए था, ठीक है। तो अगर हम वन प्लस ना करते तो हमारे पास बी डी के अपॉन में ए डी था और सी ई के अपॉन में ए ई था। ए बी और ए डी जो थे, ए बी और ए सी हमें जो चाहिए था रिजल्ट में, जो कि हमें रिजल्ट में ए बी ए सी की रिक्वायरमेंट है, वो हमें अभी तक नहीं मिली थी। तो वो हमें गेट करना था, तो हमने क्या किया, प्लस वन किया। प्लस वन करने से क्या होता कि हम जब एलसीएम लेते तो ये ए डी यहाँ पे आ जाता, ठीक है ना बच्चों। एलसीएम लेते ही आपको यहाँ ए डी मिलेगा और फिर हम क्या सोचेंगे, देखते हैं कि ए डी और बी डी जैसे ही जुड़ते हैं बच्चों, ए डी और बी डी, हमें ए बी मिल जाता है। इसी तरह इधर एलसीएम जब हम लेते हैं, यहाँ पे ए ई आना था, ए ई प्लस सी ई मिल क्या बना देंगे, ए सी। तो हमें ए बी और ए सी मिल जाएगा जो कि हमें क्वेश्चन में चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब थोड़ा सा आप देखें इसमें हेर फेर क्या है कि जो रिजल्ट है वो उसमें क्या चाहिए आपको, ए डी अपॉन ए बी, और इधर क्या चाहिए, ए ई अपॉन ए सी। तो हमारे पास उल्टा रिजल्ट आया, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल अगेन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो कर दे रेसिप्रोकल, रिजल्ट आपके सामने है बच्चों, ये हो गई प्रूव कोरोलरी वन, ये रिजल्ट बच्चों प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। तो एक बार स्टार्टिंग से मैं फटाफट बताता हूँ आपको, ये दो लाइंस पैरेलल थी इसलिए बीपीटी एलिजिबल थी, हम लगा सकते थे ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ठीक है जी। अब रेसिप्रोकल करा क्यों है हमने, कि रेसिप्रोकल करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको विदाउट रेसिप्रोकल करके दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आती, ठीक है बच्चों। पहले इसको समझ, रेसिप्रोकल कर दिया हमने इन दोनों साइड्स में, तो बी डी ऊपर ए डी नीचे, यहाँ से सी ई ऊपर ए ई नीचे। उसके बाद क्या किया हमने, दोनों तरफ वन प्लस कर दिया बच्चों। वन प्लस क्यों किया, मैंने आपको बताया कि वन प्लस करते जब आप एलसीएम लेंगे तो ये ए डी जो है यहाँ पे आपको एलसीएम में मिलेगा, ऊपर ए डी यहाँ पे आ जाता है और यहाँ ए ई आ जाता है, ये दोनों मिलते ही आपको ए बी देगा और ये इधर ए सी देंगे, जो कि आपको रिजल्ट में चाहिए। अगर आप वन प्लस ना करते तो आपको ये दोनों नहीं मिलने थे, ठीक है बच्चों। तो सिर्फ वन वो गेट करने के लिए हमने ए बी और ए सी गेट करने के लिए ही वन प्लस किया, और रेसिप्रोकल भी तभी लिया था, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको रेसिप्रोकल स्टार्टिंग में दिखाऊंगा कि जब हम रेसिप्रोकल ना करते तो आपको ये दोनों नहीं मिलने थे, वो मैं आपको अभी स्टेप्स करके दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो लास्ट में बस रिजल्ट हमने देखा कि हमारे पास ये उल्टे आ रहे हैं दोनों, तो रेसिप्रोकल कर दो, जितनी मर्जी बार कर सकते हैं। तो हमने अगेन रेसिप्रोकल कर दिया और रिजल्ट हमारे सामने है, ठीक है। कोरोलरी टू, पहले मैं सेकंड कोरोलरी भी प्रूव करूंगा, फिर उसके बाद आपको मैं ये प्रूव करके दिखाऊं, ये शो करूंगा कि अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल ना करता, ठीक है, कि यहाँ पे रेसिप्रोकल ना करता और सीधा प्लस वन कर देता तो हमें रिजल्ट क्या मिलता, वो मैं आपको शो करूंगा बाद में। पहले मैं पूरा रिजल्ट ये प्रूव कर लूँ। नेक्स्ट कोरोलरी आपको ये प्रूव करनी है बच्चों, तो वो इसके आगे ही प्रोसीड करेंगे। अब फिर देखें क्या करने वाला हूँ मैं, सबट्रैक्ट बोथ साइड्स ऑफ, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दें बच्चों, इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 बच्चों, 1।
ये दोनों जो साइड्स हैं, इस साइड्स की इक्वेशन 3 की जो दोनों साइड्स हैं, इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना बच्चों 1 में से पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ए डी अपॉन ए बी को, और फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए ई अपॉन ए सी को। अब यहाँ भी वही रीज़न है बच्चों कि हम 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऊपर चाहिए बच्चों, जस्ट ए मिनट, ऊपर क्या चाहिए आपको बी डी, और यहाँ पे क्या चाहिए सी ई। ठीक है बच्चों, तो ये गेट करने के लिए हम 1 में से माइनस कर रहे हैं हम इस रिज़ल्ट को। तो अब एलसीएम लेंगे, उसके बाद देखना आपको अपने आप ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। इनमें एलसीएम आप जरा जस्ट कैसे ले सकते हैं, जो आपके नॉर्मल इस टाइप के एलसीएम होते हैं इंग्लिश लेटर्स में, ए बी और 1 का एलसीएम ए बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो आप यहाँ लिख दिया करो, माइनस जो बीच में साइन है इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दिया करें। ठीक है बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया बच्चों कि जो कॉमन लेटर है उसको छोड़ दें। ठीक है, ए को छोड़ दो, बचा क्या बी डी अपॉन ए बी। यहाँ पे कॉमन लेटर ए है उसको छोड़ें, क्या बचा सी ई अपॉन ए सी। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं आप रिजल्ट प्रूव हो गया, बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए सी। देखें बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए सी, इसलिए हमें 1 में से बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। इस पे भी स्टार लगा दें कि आपको ये स्टेप माइंड में रखना है, ये कैलकुलेशन वाला स्टेप नहीं है, ये दिमाग में रखना है आपको कि ये जो 3 में रिजल्ट आया है हमारे पास, इसी रिजल्ट को हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है दोनों तरफ, उससे आपको ये रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि हमें बी डी जो है ऊपर चाहिए बच्चों, ऊपर जो हमें क्या चाहिए बी डी। तो ये बी डी कब बच सकता है कि जब इस पूरी साइड ए बी में से हम क्या माइनस कर दें, ए डी माइनस कर दें। पूरी साइड ए बी है उसमें से अगर हम ए डी को माइनस कर दें तो हमें डी बी मिल जाता है। तो ए बी में से डी बी तभी माइनस हो, ए डी तभी माइनस हो सकता है जब हम इस टर्म को 1 में से सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है बच्चों, अगर आप 1 बाद में लगा दोगे तो उससे रिजल्ट नहीं मिलना था आपको, उससे माइनस में मिलता रिजल्ट, ए डी माइनस ए बी। ठीक है बच्चों, वो आप कर सकते हैं बच्चों। 1 जो है मैंने माइनस आगे लगाया, 1 माइनस आगे लगाया, आप बाद में भी लगा सकते हैं। 1 माइनस जो है कि आप ए डी अपॉन ए बी -1, इधर भी ए ई अपॉन ए सी -1 भी कर सकते हो बच्चों। बस उसमें रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब आप देखोगे ए डी में से ए बी माइनस करोगे तो जो कि वो माइनस हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए डी जो है वो छोटी है साइड, ए बी बड़ी साइड है। तो छोटी साइड में से बड़ी साइड आप माइनस करोगे तो माइनस तो कर लोगे, लेकिन साइन कौन सा आता है, जो बड़ी टर्म वाला होता है। तो इस केस में माइनस बी डी अपॉन ए बी आता है बच्चों, बस इतना फ़र्क है। अगर आप -1 बाद में लगाओगे तो आपको दोनों तरफ जो है माइनस में मिलेगा, और अगर आपने डायरेक्ट इसको बी डी लिख दिया तो हो सकता है आपका आधा एक मार्क कट जाए। इसी तरह आपको यहाँ ए ई में से ए सी माइनस करोगे तो सी ई तो मिलेगा लेकिन विद माइनस साइन। क्यों माइनस लगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ी टर्म है ए सी, ए सी के साथ क्या है माइनस का साइन है बच्चों। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप ए ई साइड तो इतनी है, ए सी फुल साइड है, बड़ी साइड है ए सी। ठीक है बच्चों, तो आप 1 जो है बाद में भी माइनस में लगा सकते हैं इनके बाद। कहीं आप सोचे पहले ही 1 माइनस क्यों लगाया है, तो अगर आप बाद में भी -1 लगाएंगे तो भी जस्ट इतना फ़र्क आएगा कि ये वाले आंसर आपके माइनस में आएंगे। अगेन फिर आप इस माइनस को काट सकते हो, रिजल्ट आपको तब भी यही मिलेगा। ठीक है बच्चों, +1 करने से नहीं मिलेगा। अब आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमने इस स्टेप के बाद रेसिप्रोकल क्यों किया, तो ये कोरोलरी बच्चों सेकंड भी प्रूव हो चुकी है, कोरोलरी 2 ये यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको ये चेक करके दिखाऊंगा कि इसके बाद हमने रेसिप्रोकल क्यों किया, कि अगर मैं रेसिप्रोकल इसके बाद ना करता और डायरेक्ट इसमें +1 करता तो आपको रिजल्ट क्या मिलता। देखें ये स्टेप देख रहे हो आप, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई।
मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया, मैं डायरेक्ट इसमें +1 कर देता हूँ बच्चों। AD/BD +1 इज इक्वल टू AE/CE +1। तो जब आप इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले बच्चों BD, AD/1 AD प्लस BD/1 BD। सिमिलरली यहाँ पे CE एलसीएम आएगा बच्चों AE/1 AE प्लस CE/1 CE। तो AD और BD जो है इनमें कॉमन लेटर D है, देखो फिर इनको प्लस करके क्या मिलेगा आपको, AB अपॉन में क्या आ जाएगा BD, और इधर से AE प्लस CE जब करोगे AC मिल जाएगा आपको और CE मिल जाएगा बच्चों। तो अगर मैं रेसिप्रोकल ना करता और +1 कर देता तो आपको देखो AB और AC तो बच्चों तब भी मिल गए हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि AB और AC के लिए हमने किया, AB और AC तब भी हमें मिल गए हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर आया है वो साइड देखें बच्चों, क्या आई है BD और CE, BD और CE। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, AD और AE चाहिए थे, AD और AE, इसलिए हमने इसका रेसिप्रोकल किया है बच्चों। ठीक है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल किया है कि अगर डायरेक्ट आप +1 करोगे तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा। और इस रिजल्ट से अगर आप ध्यान से देखें तो करोलरी 2 जो है वो वेरीफाई हो सकती है। इस रिजल्ट से देखें करोलरी 2 निकल के आ रही है। अगर आपने ये मेरा रिजल्ट देखा हो तो AB/BD, बस यहाँ पे देखें, यहाँ BD/AB है, यहाँ पे AC/CE, यहाँ पे क्या है CE/AC। इस स्टेप के बाद आप रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये आपकी करोलरी 2 निकल आई है, इसमें से ये वाला रिजल्ट करोलरी 2 का आ गया। तो करोलरी 2 इस तरह ना करके आप इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं बच्चों। BPT लिखेंगे, उस BPT के बाद +1 कर दें दोनों तरफ विदाउट रेसिप्रोकल। जैसे ही +1 करोगे एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेने के बाद AD प्लस BD AB/BD और AC/CE आएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दें, करोलरी 2 प्रूव हो जाएगी। तो करोलरी 2 के आपको 2 मेथड मिल चुके हैं। एक तो करोलरी 1 का यूज़ करते हुए 1 का जो रिजल्ट आया उसको हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, उससे हमें मिल गई करोलरी 2। और एक मैंने करोलरी 2 का ये आपको दूसरा मेथड दे दिया, करोलरी 2 सेकंड मेथड। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 से स्टार्ट करना है आपको, दोनों तरफ इसमें 1 ऐड करना है, एलसीएम लेना है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको करोलरी 2 प्रूव हो जाएगी। तो ये थी बच्चों 2 करोलरीज जो थी BPT की। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें इसका रेसिप्रोकल क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो है AD और AE जो है वो नहीं आ रहे थे अगर हम डायरेक्ट इसमें +1 करते, इसलिए हमें पहले इसका रेसिप्रोकल करना पड़ा। उसके बाद हमने 1 प्लस किया बच्चों, और 1 तो प्लस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको AB और AC नहीं मिलेंगे। फिर जो फुल साइड आपको चाहिए AB और AC फिर वो नहीं मिलेगी अगर आप 1 प्लस नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, तो आगे तो ये सिंपल है, आप कर चुके हैं, समझ गए होंगे पक्का। तो ये थी करोलरीज बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 6.2 एक्सरसाइज जो है उसमें एटलीस्ट कम से कम भी 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो करोलरीज पे बेस्ड है बच्चों, और करोलरी 1 पे बेस्ड है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है 1 या 2 क्वेश्चन वो करोलरी के रिजल्ट पे बेस्ड हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज करोलरी हमने करी है। BPT से इसमें डिफरेंस क्या है, BPT में होता है AD/BD इज इक्वल टू AE/CE, लेकिन करोलरी में क्या होता है, AD में BD नहीं आता बच्चों, अपॉन में फुल साइड आती है AB, और इसी तरह यहाँ पे AE में CE नहीं आता, अपॉन में क्या आती है फुल साइड AC। ये फ़र्क है करोलरी में और BPT में, ओरिजिनल BPT में। तो इनको माइंड में रखेंगे, तीनों थ्योरम्स के रिजल्ट, BPT, कन्वर्स ऑफ BPT एंड करोलरी ऑफ BPT, तीनों रिजल्ट माइंड में होंगे तो आपको 6.2 एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाएगी बच्चों। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये एग्जाम्पल लगा लें इसको आप, करोलरी भी थी ये एग्जाम्पल भी था। ओके बच्चों।